जय माँ स्कंद माता। भगवान कार्तिकेय यानी कि स्कंद की माता होने के कारण माता रानी को यह नाम प्राप्त हुआ। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नवरात्रि में 5वें दिन पूजी जाने वाली मैया माँ स्कंद माता की। माता का ये रूप मातृत्व, प्रेम और करुणा का प्रतीक है। उनकी पूजा करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि तो प्राप्त होती ही है। यहाँ मैं बता दूं कि माँ स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं। उनके 2 हाथों में कमल के फूल सुशोभित हैं और एक हाथ में भगवान स्कंद को गोद में उठाए हुए हैं और चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में है माँ। साथ ही उनका वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनका दिव्य स्वरूप हम सभी भक्तों को भाव विभोर कर देता है। माँ स्कंद माता की पूजा करने से जिनके भी जीवन में सुख शांति नहीं है वो तो मिलेगी ही, साथ ही जिन भी दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है वे भी माँ स्कंद माता की शरण ले सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अब जानते हैं माँ स्कंद माता की पूजा करने की क्या विधि है। सभी दिनों की भांति आपको प्रातःकाल में उठना है, अच्छे से साफ वस्त्र पहनने हैं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, पूजा के स्थान को भी शुद्ध कर लीजिए। साथ ही कलश की पूजा भी आपको नित्य करनी है। स्थापना तो आपने प्रतिपदा के दिन कर ली है, अब आपको नियमित रूप से कलश का पूजन भी करना है जैसे आप अन्य देवी देवताओं का करेंगे। अब माँ स्कंद माता का आपको आवाहन करना है, कलश को ही माँ स्कंद माता मानकर। पूजा की सामग्री में आपको पीले पुष्प अवश्य चाहिए होंगे, अक्षत लेना है, रोली, चंदन, धूप, दीप, केले का भोग मैया को अवश्य लगाना चाहिए, बहुत प्रिय है इन्हें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का आप पाठ तो कर ही रहे होंगे। मंत्र जाप में आपको माता रानी का बीज मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम देवी स्कंद माताये नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। भोग में आपको केले का भोग लगाना है, साथ ही आपको केसर की खीर यदि संभव हो तो वह भी भोग में अवश्य लगाएं। पीले रंग की मिठाई भी आप ले सकते हैं इसकी जगह। अब आप माता रानी की आरती अवश्य गाएं व्रत कथा के बाद। व्रत का पालन आपको उपवास रहकर ही करना चाहिए। फलाहार जितना आपका सामर्थ्य है आप 1 बार 2 बार फलाहार करें, सात्विक भोजन ही ग्रहण करें यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे। अब श्रवण करते हैं माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। प्राचीन कथा के अनुसार ताड़कासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। इस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए ताड़कासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे तो मरना ही होगा। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु कोई ऐसा वरदान दे दो जिससे भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव तो कभी विवाह करेंगे ही नहीं, इसलिए उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करना शुरू कर दिया। तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब शिव ने पार्वती माँ से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाई। बोलिए माँ स्कंद माता की जय। कथा के पश्चात आप सभी माता का गुणगान करें यानी कि आरती गाएं, साथ ही दुर्गा चालीसा का भी पठन करें और तत्पश्चात आप हवन करें तो घी की आहुति भी लगाएं और साथ साथ आरती कपूर से ही करें। माँ स्कंद माता हम सभी के कष्टों को शीघ्र ही हर ले। जय माता रानी।